नमस्कार दोस्तों, अभी हम लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हैं। अभी मैं तलवंडी भाई से मौका होते हुए लुधियाना आया हूँ और अभी हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। और ये मेरे 4 बैग हैं। इसमें एक बैग में तो मेरा सारा खाने का सामान ही है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और खाना सिर्फ अच्छा इंडिया में ही मिलता है। और उधर स्विट्ज़रलैंड की तरफ यूरोप में वेजिटेरियन खाना मुझे नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने एक बैग में तो मेरे खाने पीने का सामान है, जैसे दाल मखनी है, रेडी टू ईट, और गुड़ है, चने हैं, नेस्ले का मिल्क है, और बॉर्नवीटा है। आज 11 मई है और अभी टाइम 5 बजे 5:30 बजे हैं और भी मैं शाम के 5:30 बजे लुधियाना बैठा हूँ। और 12 मई को, आज 11 मई है और 12 मई को सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट न्यू दिल्ली से ज़ूरिख स्विट्ज़रलैंड के लिए है, जो इस्तांबुल होते हुए जाएगी। ये अभी मैं आपको लुधियाना का रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ। ये पूरी तरह से नया बन रहा है अभी। ये देखिए, ये बन रहा है। मैं आगे भी आपको स्विट्ज़रलैंड दिखा चुका हूँ, मगर इस बार मैं आपको वर्ल्ड की जो मोस्ट बढ़िया 5 कंट्री हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में आपको लेके जाऊंगा टॉप ऑफ यूरोप, और 2-3 दिन स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लक्समबर्ग हम बाय बस जाएंगे। मेरा बस में जाने का कारण ये है कि एक तो बस की टिकट का रेट ट्रेन की टिकटों से कम है, मगर जहाज़ की टिकटों का रेट बस की टिकटों जितना ही है। मतलब जहाज़ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जहाज़ में जो वेट है वो इतना अलाउड नहीं है, इतना मेरे पास है। अगर ये वेट लेकर जाऊँगा तो मेरा किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं स्विट्ज़रलैंड से लक्समबर्ग बाई बस जाऊंगा। इसका एक कारण और भी है, उधर भी ट्रेनें थोड़ा बहुत लेट हो जाती हैं, और अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे 3-4 बार ट्रेन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अगर बस में जाता हूं तो मुझे या तो डायरेक्ट बस मिलेगी या एक बस ही एक्सचेंज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं स्विट्ज़रलैंड से लक्समबर्ग बाय बस जाऊंगा। फिर आपको 2 दिन लक्समबर्ग घुमाऊँगा। लक्समबर्ग को दुनिया का रिचेस्ट कंट्री कहा जाता है। वहाँ पर ट्रेनें बिल्कुल मुफ्त हैं, बसें बिल्कुल मुफ्त हैं, और एक ट्रेन होती है जो लोकल शहरों में चलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। वो जो उधर के लोग रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, उनके लिए भी बिल्कुल मुफ्त है, और जो बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ टूरिस्ट, उनके लिए भी बिल्कुल मुफ्त है। मगर फिर भी उनकी इतनी अच्छी ट्रेनें हैं, बसें हैं, फिर भी वहाँ पर कोई नहीं बैठता, क्योंकि लक्समबर्ग इतना अमीर देश है, उन लोगों के पास पैसा इतना है, हर किसी के पास अपनी खुद की कार है, इसलिए वो अपनी कार में ही जाना पसंद करते हैं। और लक्समबर्ग में अगर वर्ल्ड के किसी भी बंदे की नौकरी लग जाती है तो उसे कम से कम रोज़ का इंडिया का 10 से 12 हज़ार मिलेगा। ये कम से कम है, कम से कम। अगर किसी के पास स्किल है तो वो रोज़ का 30 हज़ार 40 हज़ार भी कमा सकता है। एक महीने का 10-10 लाख 12-12 लाख भी कमा सकता है। अभी हम लुधियाना रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। अभी मेरी जो ट्रेन है लगभग 1-1.5 घंटे बाद आएगी, जो वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन मुझे लुधियाना से न्यू दिल्ली 3 घंटे 28 मिनट में पहुंचा देगी। उसके बाद हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड दिल्ली से। अभी स्विट्ज़रलैंड के बाद लक्समबर्ग 2 दिन घूमने के बाद हम जाएंगे जर्मनी।
जर्मनी में दूसरी बार जा रहा हूँ और यूरोप में तीसरी बार जा रहा हूँ। जर्मनी अपनी गाड़ियों के लिए जाना जाता है। जो मर्सिडीज BMW स्कोडा गाड़ी है वो जर्मनी की देन है। जर्मनी में अगर मैं टैक्सी करा कर कहीं जाता हूँ तो वो टैक्सी मुझे मर्सिडीज ही मिलेगी। मर्सिडीज के अलावा कोई गाड़ी नहीं आती है उधर। मुझे नहीं पता भैया। अभी कोई आ गया, आकर टाइम पूछ रहा है मेरे से। 6 बजे हैं। 6 बजे अभी 6 बज गए हैं और हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे बाद वंदे भारत आएगी, जो हमें लुधियाने से दिल्ली 3 घंटे 28 मिनट में पहुंचा देगी। स्विट्ज़रलैंड आपको बता दिया मैंने, लक्समबर्ग बता दिया, उसके बाद हमने जाना जर्मनी और मैंने आपको बता दिया। और जर्मनी के बाद हम जाएंगे डेनमार्क। डेनमार्क आपको मैं 2 दिन घुमाऊंगा। डेनमार्क 2 दिन घूमने के बाद हम जाएंगे, जिसको दुनिया का लास्ट कंट्री बोला जाता है। दुनिया का लास्ट कंट्री बोला जाता है, हम वहाँ जाएंगे। उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में हम 2 दिन रुकेंगे और आपको नॉर्वे दिखाऊंगा मैं 2 दिन। नॉर्वे में जो सूरज है वो आजकल बिल्कुल नहीं डूबता। 24 के 24 घंटे वहाँ पर रोशनी रहेगी, रात नहीं होगी। वो आपको नॉर्वे दिखाएंगे। अभी जो मेरा घूमने का परसेंटेज है नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। 2024 से पहले मैं इंटरनेशनल 10% घूमता था और नेशनल 90%, मगर 2024 के बाद मेरा इंटरनेशनल टूर 80% हो गया और डोमेस्टिक 20%। इस प्रकार से मैं आपको यूरोप के 5 अच्छे देश दिखाऊंगा। आज है 11 मई और 10 मई को ही पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई ख़त्म हुई है। जो उन्होंने हमारे उग्रवादियों ने 28 लोग मार दिए थे, जिसके कारण वो लड़ाई शुरू हुई थी।